अमीर और गरीब। एक गांव में मोहन और रामू नाम के दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। मोहन एक सरकारी नौकर था। उसकी आर्थिक स्थिति सही थी, तो वहीं रामू की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। एक दिन मोहन की माँ आरती मोहन से बोली, मोहन, तुम्हारा भाई अपाहिज है, इस वजह से वो कोई मेहनत का काम धंधा नहीं कर सकता। तुम उसका थोड़ा ध्यान रखा करो। माँ, रामू कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, पूरे 36 साल का हो गया है। और फिर मेरी भी 15 साल की बेटी है। मैं उसका ख्याल रखूंगा या रामू का ख्याल रखूंगा? मत भूलो मोहन, रामू ने सिर्फ तुम्हारी ही वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बड़ा भाई पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। नहीं माँ, ये सच नहीं। सच तो ये है कि रामू का मन कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं और इसी वजह से वो पीछे रह गया। इतना कहकर मोहन अपने काम पर चला गया। आरती उदास होकर अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठ गई कि तभी मोहन की पत्नी रेनू आकर गुस्से से बोली, आप मेरे पति से क्या बातें कर रही थी? क्या मैं अपने बेटे से कोई बात नहीं कर सकती? मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन आपको ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखे। आपको समझना चाहिए कि उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है बहू। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और मोहन इस घर का बड़ा बेटा है और रामू का विवाह भी होना है, तो क्या मोहन का कोई फर्ज नहीं बनता? मेरी बेटी और आपकी पोती चमकी 15 साल की हो चुकी है। 5-6 साल बाद हमें उसके भी हाथ पीले करने हैं। हम उसके बारे में चिंता करेंगे या आपके लंगड़े बेटे के बारे में? अपने बेटे के बारे में ये शब्द सुनकर आरती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस बहू, खबरदार जो मेरे बेटे को लंगड़ा कहा, और भले ही वो अपाहिज हो, लेकिन तुमसे वो लाख गुना बेहतर है। कभी उसके मन को टटोलना। मेरा बेटा खरा सोना है। नहीं माँ, आपका बेटा खरा सोना नहीं बल्कि जंग लगा हुआ लोहा है, जिसका बाजार में कोई दाम नहीं। मेरे पति महीने के जहाँ 50,000 रुपए कमाते हैं, वहीं आपका बेटा 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाता। अरे, जो अपना पेट नहीं भर सकता वो अपने जीवन में क्या करेगा? सच तो ये है माँ कि आपका बेटा मेरे पति के टुकड़ों पर पलता है। इतना कहकर रेनू वहाँ से चली गई और आरती फूट फूट कर रोने लगी। शाम को जब रामू घर पर आया तो अपनी माँ को उदास देखकर बोला, क्या हुआ माँ? आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? जरूर किसी ने आपसे कुछ कहा है। कभी कभी मुझे तेरी बड़ी चिंता होती है बेटा। आखिर क्यों तूने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी? माँ, ये बात तो आप भी जानती हैं कि उस समय पिताजी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। वो 2 लोगों की पढ़ाई का खर्चा नहीं झेल सकते थे, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। तूने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और तू वहीं का वहीं रह गया और तेरा बड़ा भाई पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गया। लेकिन बेटा, तू इस बात को क्यों नहीं समझता कि तेरा बड़ा भाई तुझे किसी भी लायक नहीं समझता। वो तुझे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आप भैया की बातों का बुरा मत माना करिए माँ जी। भैया के ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। वरना आपको याद होगा, जब हम दोनों भाई छोटे थे तो भाई मेरा कितना ख्याल रखता था। वो उस समय की बात थी बेटा। वक्त बदल गया है और वक्त के साथ साथ आज का इंसान भी बहुत ज्यादा बदल गया है। मेरी इच्छा है कि बस तेरी शादी हो जाए। आप जानती हैं माँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं किसी दूसरी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। तो क्या जीवन भर तू ऐसे ही कुंवारा रहेगा बेटा? याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तेरा भाई और तेरी भाभी तुझको रोटी दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद वो दोनों तुझे भूखा मार देंगे। ऐसा मत सोचिए, भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समय ऐसे ही बीतता गया और एक दिन अचानक रामू की तबीयत खराब हो गई। आरती अपने बड़े बेटे से बोली, बेटा, रामू की तबीयत खराब है। उसके सारे पैसे उसके इलाज में खर्च हो गए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तू उसे किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा देता? पहले से ही खर्च कम है क्या माँ कि मैं अब रामू का इलाज करवाता फिरूं? ऐसा मत बोल बेटा, वो तेरा छोटा भाई है। मोहन मजबूरी में रामू को डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। डॉक्टर रामू को चेक करके बोला, मोहन जी, आपके भाई के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी है। इनका इलाज बहुत लंबा चलेगा। इतना बोलकर उस डॉक्टर ने दवाई दे दी। दवाई खाने के बाद रामू धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा।
मगर मोहन को अपने भाई की दवाई का खर्चा बहुत ज्यादा अखर रहा था। एक दिन मोहन की पत्नी मोहन से बोली, आखिर कब तक तुम अपने छोटे भाई का इलाज करवाते रहोगे? मजबूरी है रेनू, अगर मैंने उसका इलाज नहीं कराया तो दुनिया मुझे क्या बोलेगी कि मैं अपने अपाहिज भाई का इलाज भी नहीं करवा पाया। कुछ दिन बाद मोहन और रामू की माँ आरती का निधन हो गया। रामू अकेला पड़ गया। वो दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता रहता। एक दिन मोहन रामू से बोला, देखो रामू, रोने धोने से अब काम नहीं चलेगा। ये सब तो दुनिया में लगा ही रहता है। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों हिसाब किताब कर लें। कैसा हिसाब किताब भैया? रामू, तुम्हारे इलाज में मैंने बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे वो पैसा कब वापस कर रहे हो? अपने भाई की बात सुनकर रामू को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। उसे अपनी माँ के कहे एक एक शब्द याद आने लगे। भैया, आप तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हैं। बीमार होने से पहले तो मैं फिर भी 4-5 हजार रुपए कमा लेता था, लेकिन जब से मैं बीमार हुआ हूँ तब से वो भी नहीं कमा पाता। तो फिर ठीक है, इस बात का फैसला हमारे गांव के मुखिया जी करेंगे। मोहन उसी शाम गांव के मुखिया को बुला लाया और सारी बात बताते हुए मुखिया जी से बोला, अब आप ही बताइए मुखिया जी कि मुझे क्या करना चाहिए। मोहन, देखो रामू तुम्हारा छोटा भाई है, तुम वो पैसे माफ क्यों नहीं कर देते हो? अरे मत भूलिए मुखिया जी कि मेरी बेटी 15 साल की है। मुझे उसके भी हाथ पीले करने होंगे और मेरे पास पैसे का कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है। तो तुम चाहते क्या हो मोहन? रामू के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है। रामू उस पैसे को नहीं लौटा सकता, इसीलिए उसे अपने हिस्से का घर भी मुझे देना पड़ेगा और इस घर को खाली करके जाना पड़ेगा। अपने भाई की बात सुनकर रामू पूरी तरह से टूट गया और रोते हुए बोला, ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे भी इस घर में मेरे लिए रखा ही क्या है? इस घर में मेरे पिताजी थे जो मुझे समझते थे, वो मुझे छोड़कर चले गए और उसके बाद मेरी माँ, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। तभी मोहन की पत्नी गुस्से से मोहन से बोली, देखा आपने, इसका कहने का ये मतलब है कि जो भी थे इसके माता पिता थे और आप इसके दुश्मन हैं। भिखारी कहीं का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, जिंदगी भर हमारे टुकड़ों पर पलता रहा और आज हमारे ही सामने हमें ही बदनाम कर रहा है। रामू उदास होकर अपना सामान लेकर अपने घर से निकल गया। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी गांव का मुखिया उसके पास आकर बोला, रामू, तुम कहाँ जाओगे? जहाँ मेरी किस्मत मुझे लेकर जाएगी। मैं जानता हूँ रामू, तुम अंदर से बीमार हो और अपाहिज भी हो, तो तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकते हो। अब नहीं मुखिया जी, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अब ठीक है, मेरी एक झोपड़ी पड़ी हुई है, तुम उसमें रह लो। अब ना मत करना। हाँ, तुम्हारे पिताजी के मुझ पर बहुत उपकार थे, उन उपकारों को चुकाने का मुझे एक मौका तो दो। रामू उस दिन से मुखिया की झोपड़ी में रहने लगा। मुखिया रोज रामू से मिलने आता और कभी कभी भोजन भी रामू को दे जाता। एक दिन मुखिया रामू से बोला, रामू, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसे अपनी अमीरी का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। सच बात तो यह है मुखिया जी कि भैया समझते ही नहीं कि अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होनी चाहिए। पैसे का क्या है, पैसा तो आता है और चला जाता है। अगर कुछ रह जाता है तो हमारे सच्चे रिश्ते, हमारे बीच आपस का प्यार। तुम कितनी गहरी बातें करते हो रामू, काश तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें समझ पाता। इधर रामू के जाने के बाद मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। कुछ महीनों से हमारे घर का खर्चा कम हो गया है, जिससे हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए 2 पैसे जोड़ पाते हैं। अरे मैं तो रामू के जाने का इंतजार कर रहा था बस। अरे कुछ काम धाम तो करता नहीं था, बस आए दिन खर्चे, ये खर्चे, वो खर्चे। मोहन ने ये बात कही ही थी कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ मोहन के पास आकर बोला, अरे मोहन जी, जल्दी चलिए, आपकी बेटी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, वो सरकारी अस्पताल में है। मोहन और उसकी पत्नी दौड़ते हुए अस्पताल चले गए। डॉक्टर मोहन की ओर देखकर बोला, देखिए, आपकी बेटी का खून बहुत बह गया है,
खून की बोतलें तो हमने चढ़ा दी हैं, लेकिन अफसोस उस एक्सीडेंट ने उसकी आंखें हमेशा के लिए छीन ली हैं। अब वो कभी देख नहीं सकती। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन अंदर तक हिल गया। डॉक्टर साहब, मैं अपनी सारी दौलत खर्च करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। मोहन जी, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। तुम्हारी बेटी की आंखें अब कभी सही नहीं हो सकती। इत्तेफाक से उस दिन गांव का मुखिया भी मोहन की बेटी को देखने के लिए आया था। उसने डॉक्टर की सारी बात सुन ली थी। वो तुरंत रामू के पास जाकर बोला, रामू, तुम्हारी भतीजी का एक्सीडेंट हो गया है। मुखिया की बात सुनकर रामू चौंक पड़ा। क्या हुआ? चमकी सही तो है ना मुखिया जी? चमकी तो सही है, लेकिन अब वो कभी देख नहीं सकती। और तुम तो जानते ही हो कि जो लड़की जीवन भर के लिए अंधी हो जाए, उसके लिए अच्छा वर मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। अपनी भतीजी के बारे में सुनकर रामू को बहुत ज्यादा बुरा लगा। ये भैया की बहुत ज्यादा गलत बात है। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और उन्होंने मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा। मुखिया रामू को अस्पताल ले गया। इत्तेफाक से वहां पर मोहन और रेनू नहीं थे। रामू चमकी के पास जाकर बोला, चमकी, कैसी हो बेटी? आप आ गए चाचू। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और आपको देखने का भी बहुत मन हो रहा था, लेकिन देखिए ना, अब मैं कभी किसी को नहीं देख पाऊंगी। चिंता मत करो चमकी, ऐसा मत बोलो। तुम जरूर देखोगी। इतना बोलकर रामू डॉक्टर के पास चला गया और उससे कुछ बातें करने लगा। रामू की बात सुनकर डॉक्टर रामू से बोला, ठीक है रामू, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगले दिन डॉक्टर मोहन से बोला, मोहन, तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। तुम्हारी बेटी को आंखें दान करने वाला कोई मिल गया है। वो कौन है डॉक्टर साहब? मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। सॉरी मोहन, अभी मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें जरूर बता दूंगा। कुछ दिनों बाद चमकी की आंखों का ऑपरेशन हो गया और चमकी स्वस्थ होकर घर भी आ गई। कुछ दिन बाद मोहन डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है और देखने भी लगी है, तो अब तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। मोहन, तुम्हारी बेटी की आंखें दान करने वाला कोई नहीं बल्कि तुम्हारा सगा छोटा भाई रामू था। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन अविश्वास भरी नजरों से डॉक्टर की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया डॉक्टर साहब? क्योंकि रामू की इच्छा थी कि उसके मरने के बाद ही उसके नाम का खुलासा किया जाए। डॉक्टर की ये बात सुनकर मोहन अंदर तक पूरी तरह से हिल गया। क्या कहना चाहते हैं? मेरा भाई अब जीवित नहीं है? नहीं मोहन, तुम्हारा भाई काफी समय से बीमार चल रहा था। उसने अपना इलाज काफी समय से नहीं करवाया था, जिस कारण उसकी बीमारी लाइलाज हो गई थी। वो इस बात को जानता था। जब उसने मुझे ये सारी बात बताई तो मैंने उसकी बॉडी का चेकअप किया। आंखें अच्छी होने की वजह से उसकी आंखें तुम्हारी बेटी को लग गई, लेकिन दुर्भाग्य से ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही रामू की मौत हो गई। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए सीधा मुखिया के घर पर गया। मोहन को रोता देख मुखिया उदास होकर बोला, मैं ये बात जानता था, लेकिन उसने ये बात किसी को भी बताने से मना किया था, और खास तौर पर तुमको। जाते जाते उसने मुझे एक बात और बोली थी कि भैया से कहना कि अमीरी दौलत से नहीं दिल से होती है। असली अमीर वो होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। मोहन रोता हुआ अपने घर पर आ गया और फूट फूट कर अपनी पत्नी से सारी बात बताने लगा। रेनू को अब अपनी करनी पर बहुत अफसोस होने लगा। मोहन और रेनू आज भी रामू को याद करके रोते हैं। रामू जाते जाते एक बहुत बड़ी सीख अपने भाई और भाभी को दे गया। मॉरल: अमीरी दौलत से नहीं दिल से होती है। असली अमीर वो होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। दौलत आने पर हमें अपने खून के रिश्ते नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर भाई ही भाई के काम आता है।